हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी मात्रक एवं मापन जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है आपके पास में अंक को पूर्णांकित करना, यानी कि हम बोल सकते हैं राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। ठीक है ना, यानी कि अगर आपके पास में कोई नंबर दे रखा है ना, कोई बड़ा नंबर है, उसको जो है वो आपको राउंड ऑफ करना है, या सीधी सी भाषा में समझे हमें जो है वो उसको छोटा करना है। ठीक है ना, यानी कि उसको हमें जो है वो अप्रोक्सीमेट उसका जो है वो लिखना है। सिंपल सी बात है, मेरे पास में 7.82 लिखा, जैसे कि 1.744 लिखना है, ये आपके पास में लिखा हुआ है। इसको मुझे जो 2 पॉइंट के बाद में एक अंक तक ही लिखना है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना। क्लियर? तो ये होता है आपके पास में राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, यानी अंक को पूर्णांकित करना। ठीक है, तो ये जो है वो हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारे पास में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो काफी बड़ी डिजिट आती है। तो हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक जो हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। कभी कभी हम जो है उसको 1 डिजिट तक भी करते हैं। तो वो जैसा क्वेश्चन में होता है उसके अकॉर्डिंग जो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर किसी ने 2 अंक तक किया है तब भी ठीक है, किसी ने 3 अंक तक किया है तब भी ठीक है, किसी ने 1 अंक तक किया है तब भी ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में बोल दे कि आपको जो 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, तब आपको 2 डिजिट तक करना है। आगे बात समझ में? और अगर आपको ये नहीं बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर कि आपको कहाँ तक उसको राउंड ऑफ करना है, तो आप जहाँ मतलब आपकी जो इच्छा हो, अगर आपको पॉइंट के बाद में 1 अंक तक राउंड ऑफ करना है तो वहाँ तक कर सकते हो, पॉइंट के बाद में 2 अंक तक करना या 3 अंक तक करना है, कहाँ तक भी करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके लिए भी जो है वो आपके पास में कुछ रूल्स है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में सार्थक अंक पढ़ा था, है ना। तो सार्थक अंक के लिए हमने जो कुछ रूल्स पढ़े थे, है ना। जैसे आपके पास में कोई संख्या दे रखी हो, उसमें कितने सार्थक अंक होते हैं, तो अब आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो इससे पहले सार्थक अंक वाला वीडियो जरूर देखें, फिर जो है वो आप राउंडिंग ऑफ पे आइए। ठीक है ना, क्लियर? तो इसी के लिए भी जो है वो, इसके लिए भी सेम जैसे हमने सार्थक अंक में कुछ रूल्स पढ़े थे कि कैसे सार्थक अंक जो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सारे ही अंक जो है आपके पास में सार्थक अंक होते हैं 0 के अलावा, है ना। इसके बाद में हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, है ना। हमने टोटल कुल 8 रूल्स पढ़े थे, तो आप प्लीज़ उनको देखिए। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप सार्थक अंक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत कभी नहीं होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेम इसके लिए भी, राउंडिंग ऑफ डिजिट के लिए भी हमारे पास में कुछ रूल्स हैं। ठीक है ना, तो ये रूल्स, 5 रूल्स है इसके लिए, और बहुत ही इजी है। ठीक है ना, बहुत इजी है। अगर आप इसको समझोगे तो ये राउंड ऑफ करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखो इसके लिए रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। ठीक है ना, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है इसका, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास कि जिस अंक को आपको पूर्णांकित करना है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जिस अंक को आपको पूर्णांकित करना है, यदि उससे अगला अंक, उसके बाद वाला अंक अगर 5 से कम है, ध्यान से समझना इस चीज को, जिस अंक को पूर्णांकित करना उसके अगला अंक 5 से कम है, उसके बाद वाला अंक 5 से कम है, तब पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। ये ध्यान रखना, अपरिवर्तित, वो अंक क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ, 7.82। ठीक है, ध्यान से समझ सारे रूल्स। 7.82 लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट यानी 8 तक जो है मुझे इस 8 को राउंड ऑफ करना है। ठीक है ना, तो मैं ये देखूंगा कि 8 के बाद क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है यहाँ पे, देखो रूल क्या कहता है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसका अगला अंक 5 से कम है। तो देखो 8 के बाद में क्या आ रहा है, 2, क्योंकि मुझे 8 को पूर्णांकित करना है, तो इसके बाद में 2, 5 से कम है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। यानी इसको आपको ऐसा कैसा लिखना है, बाकी सबको हटा दो, यानी कि आपके पास हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.8। तो इसको जो है वो हमने यहाँ तक इसको पूर्णांकित करते यानी कि राउंड ऑफ कर दिया। इस तरीके से ये आपके पास में लिखा हुआ है 2.43। अब वही कि मुझे जो है वो यहाँ तक 4 को राउंड ऑफ करना है, तो 4 के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है जो 5 से छोटा है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपके पास में क्या होगा, 2.4। क्लियर? अच्छा याद देखो, अगर मुझे इसको 2 अंक तक यानी मुझे इस 4 को राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, 4, और 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में कितना, 1.74। मतलब इस अंक को हम अपरिवर्तित रहने देंगे, कब, जब 5 से छोटा हो। 5 से बड़ा होगा क्या होगा, उसके लिए हमारे पास में अगला रूल है। ये क्या लिखा हुआ, यदि अंक 5 से अधिक है, आगे ये रूल था, इसका दूसरा रूल, यदि अंक 5 से अधिक है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। यदि बात समझ क्या हो,
अंक 5 से अधिक हो तो हम क्या करेंगे, अंक में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ज्यादा इस क्वेश्चन का है, ये इस एग्जांपल का है। ये एग्जांपल क्या कहता है 7.87, जैसे कि पॉइंट के बाद में मुझे यहाँ तक जो है वो इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद देखो 7 के 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक जोड़ देंगे, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे 7.9। जैसा आपको पता होगा, मैंने पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल करवाए थे, तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही किया था, है ना। 7.45 या 6 को जो है वो मैंने आपको 7.46 कर दिया था। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने इस तरीके से किया था, और मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट जब आगे की क्लास आएगी तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो यही रूल चल रहा है, ठीक है। इसको देखो 2.48, तो 4 को मुझे जो राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद देखो मैं लिखा हुआ 8 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 में 1 ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा आपके पास में 2.5। क्लियर। अब इस तरीके से 1.736 मुझे ऐसे 3 तक इसको जो राउंड ऑफ करना है, तो 3 के बाद में देखिए लिखा हुआ 6 जो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम 3 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 1.74। क्लियर। तो 1.736 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.74 लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो, तो ये तो हो गया आपके पास में कि अगर आपको जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद अगर आपके पास में 5 से छोटा है तो हम अंक को अपरिवर्तित रख देते हैं, और अगर 5 से बड़ा है तो हम उस अंक में क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। सिंपल सा, याद हो चुका होगा आपको दोनों रूल, ठीक है ना, रटने की नहीं है, सिर्फ आप समझ लो इस चीज को। 5 से बड़ा है तो आप 1 ऐड कर दो, 5 से छोटा है तो अंक को वही रहने दो। क्लियर। नेक्स्ट रूल का कि अब चलो 5 से छोटा और 5 से बड़े की बात कर ली, अगर 5 होगा तो क्या होगा, ये रूल है 5 के लिए तीनों। तो समझते हैं इसको, देखो क्या लिखा हुआ है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद आने वाला अंक 5 है, ठीक है, एवं 5 के पश्चात शून्य के अलावा, क्या लिखा हुआ है, देखो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद आने वाला अंक 5 है, एवं 5 के पश्चात शून्य के अलावा कोई भी दूसरा अंक आता है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। समझे इस रूल को, यानी कि जिस अंक को आपको पूर्णांकित करना है उसके बाद 5 है, और 5 के बाद शून्य के अलावा कोई भी अंक है, तो हम क्या करेंगे, उस पूर्णांकित जिसको हम मतलब जिस अंक को हमें पूर्णांकित करना है उस पूर्णांकित करने वाले अंक में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। इस एग्जांपल को समझिए, जैसे कि 12.651, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ 5, ठीक है। अब 5 के बाद देखिए क्या लिखा हुआ 1, तो 0 तो है नहीं, है ना, शून्य के अलावा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा आपके पास में 12.7। क्लियर। और अगर किसी को 2 अंक तक करना होता तो इसके बाद देखते हैं क्या है 1, और 1 क्या आपके पास में 5 से छोटा है, तो इसको इसका आंसर होता है आपके पास में 12.65। अगर आप इसको 2 डिजिट तक करते हैं तो 12.65 या 12.7 एक ही बात है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉइंट के बाद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। पॉइंट से पहले डिफरेंस होता है तो वो बड़ा डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना। पॉइंट के बाद में जो डिफरेंस होता है वो जितनी बड़ी डिजिट होती है पॉइंट के बाद में, तो डिफरेंस और कम होता है, और पॉइंट से पहले डिफरेंस ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। ना 7.358, 5 के बाद में 8 आ रहा है, जो कि आपके पास में शून्य नहीं है, है ना, उसके अलावा कोई अंक है, तो उससे पहले वाले अंक को हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 7.4। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अब जब शून्य नहीं है तो शून्य होगा तो क्या होगा, उसके लिए ये 2 रूल है, समझ लेते हैं इनको। देखो क्या कहता है, यदि पूर्णांकित अंक के बाद वाला अंक 5 है और 5 के पश्चात क्या है, शून्य, ये ध्यान रखना। अब क्या 5 के पश्चात शून्य है, परंतु यदि 5 से पूर्व का अंक सम हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। समझे इस चीज को। अभी लास्ट में सारे रूल्स जो है मैं आपको क्लियर करवा दूं एक साथ, कोई डाउट नहीं। 5 के पश्चात अब शून्य आ रहा है, और अब 5 से पहले देखेंगे कि आपके पास में अंक सम है या विषम है। अगर सम है तो उस अंक को हम परिवर्तित नहीं करते हैं, वही के वही रहने देते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल का वैल्यू 3.250, 5 के बाद में 0 और 5 से पहले 2, और 2 क्या आपके पास में 2 एक सम संख्या है, तो इसका और इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3.2। क्लियर है, ओके, अरे समझ में आ रहा है। 3. नेक्स्ट 9.650, इसको हम क्या लिखेंगे, 9.6 ही लिखेंगे, क्योंकि 5 के पहले 6 है और 6 क्या है, सम संख्या। अच्छा,
ये दोनों एक ही है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। आपको पता है कि पॉइंट के बाद में 0 आता है तो हम उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास में 3.25 ही लिखा हुआ है और 0 नहीं है और 5 पे आगे संख्या खत्म हो रही है, तो ये देखिए कि 5 से पहले क्या लिखा हुआ है, 5 से पहले सम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसा कैसे रहने देंगे, यानी कि 3.2 रहने देंगे। क्लियर? इसको देखो, अब वही ये सम है तो ये क्या होगा, विषम होगा। वही आपके पास में 5 के पश्चात शून्य है ना, 5 के पश्चात शून्य है, परंतु 5 से पूर्व क्या हो, विषम हो। तो जब अगर आपके पास में विषम हो तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो 1.750, 5 के बाद में 0, बट 5 से पहले 7 और 7 एक विषम संख्या है, तो 1 इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भी देखो 1 क्या है, विषम है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3.2, और ये एक ही है, यानी कि 1.75 लिखो या 1.750 लिखो, बात एक ही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1.8। आगे बात समझ में। अब एक बार सारे रूल्स एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखो, जिस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, अगर उसके बाद में 5 से छोटा अंक है तो उस नंबर को चेंज नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास में 5 से बड़ा अंक है, जिस अंक को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके बाद में अगर 5 से बड़ा अंक है तो आप उसमें क्या करो, 1 ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गई 5 से कम और 5 से बड़े वाले की बात। अब बात करते हैं अगर 5 है और अब 5 के बाद में अगर शून्य के अलावा यानी 0 के अलावा कोई और अंक है तो आप क्या करो, 1 ऐड कर दो। क्लियर? मतलब पूर्णांकित अंक में। नेक्स्ट, अब पूर्णांकित अंक के बाद में 5 है और 5 के बाद में आपके पास में क्या है, 0 है, तो ये देखो कि 5 से पहले क्या है, 5 से पहले अगर सम है तो आप उसको चेंज मत करो, और अगर आपके पास में विषम है तो आप उसमें 1 ऐड करो। सिंपल सा सारे रूल मैंने आपको 2 लाइन में समझा दिया। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आ गया होगा, और राउंड ऑफ करना आप सीख गए होंगे कि कैसे जो है हम किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको 2 अंक तक पूछे तब भी कर सकते हैं, 3 अंक तक पूछे तो तब भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, जिस अंक तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला अंक देखिए सीधा। क्लियर? फिर ये रूल लगा लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो है वो सार्थक अंक और राउंड ऑफ से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, और फिर हमारी आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम 2 एग्जाम्पल करते हैं सार्थक अंक और अंक को पूर्णांकित करने से रिलेटेड। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, तो इसमें जो है वो हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि एरिया निकालना है ना, क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, घनत्व निकालना, तो हम जो है वो कुछ कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास में डिजिट आएगी उसको हमें जो वो सार्थक अंकों तक रखना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब कि हमें जो है वो अंक को पूर्णांकित करना है। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल से आपके जो है वो कुछ और चीजें भी क्लियर हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सिंपल एग्जाम्पल पहला क्या रहेगा, देखो, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है। आपको पता होगा कि घन की सभी जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ठीक है ना, तो आपको दे रहेगा 7.203 मीटर। क्लियर? अब बोला है कि उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं इसको, है ना, सॉल्व करते हैं। जैसे आपने 10th में वगैरह जितने आपने क्वेश्चन किए होंगे वहां पे आपने बिल्कुल जो है वो क्लियर नंबर देखा होगा, है ना। आपने जैसे कि घन की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना, या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, बट हमारे पास में पॉइंटों में, अरे बात समझ में। तो देखो, तो दे रखा आपको क्या दे रखा है कि घन की भुजा दे रखी है। ठीक है ना, घन की भुजा दे रखी है, तो उसको हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं भुजा को। ठीक है, दे रखी है आपको 7.203 मीटर दे रखी है। अच्छा, अब पहला फर्स्ट आपको क्या पूछा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही होता है। तो 6 इंटू भुजा आपको दे देगी कितनी, 7.320 का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई 6। क्लियर है? तो आपको करना क्या, पहले तो इसका स्क्वायर करना है।
फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे? 6 से करना है। तो फटाफट आप इसको स्क्वायर करिए और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या डिजिट आ रही है। तो मैं भी जब तक अपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी जो है वो इसको वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसको सॉल्व करिए, फिर देखिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और पहले इसको कैलकुलेट करिए। चलो मैं भी कर लेता हूँ, है ना। ओके, तो आपका आंसर आया होगा 311.299.254 मीटर स्क्वायर। आई थिंक यही आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वापस। 311.299.254 क्लियर। तो ये तो हमने जो है इसको सार्थक अंकों तो लिख लिया। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो है सार्थक अंक इसके अंदर है। कितने? 9। अब इसको मुझे राउंड ऑफ करना है इस 2 तक, एक डिजिट तक। तो इसका मतलब देखो क्या लिखूंगा मैं इसको 311 पॉइंट। अब इसके बाद में देखिए डिजिट क्या दे रखी है? 9। 2 तक करना है ना। अब 9 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब सेकंड रूल लगा लें क्या, अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा ऐसे ही मैंने किए थे पिछले एग्जांपल, पिछले लेक्चर मैंने कुछ एग्जांपल करवाए थे, वहां मैंने ऐसे ही किया था, है ना। डिजिट को मैंने राउंड ऑफ कर दिया था, मैंने बताया था कि मैं आगे सिखाऊंगा आपको कैसे। नाउ सेकंड आपको क्या निकालना है? घन का आयतन निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है आपके पास में? भुजा का क्यूब, यानी कि a का क्यूब। तो यानी कि आपको करना है 7.203 का क्यूब। आयतन का फॉर्मूला ही होता है घन का। अब इसका क्यूब करिए आप, है ना। कैलकुलेट करो इसको, मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, फटाफट करिए। यानी कि आपको 7.203 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पहले 7.203 को मल्टीप्लाई करिए आप इसी से, फिर जो वैल्यू है उसको अगेन मल्टीप्लाई करिए 7.203 से। तो आपका आंसर आएगा 373.754 मीटर क्यूब। ये आंसर आ रहा होगा, क्लियर। अब आइए कि अगर मुझे इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है एक डिजिट तक पॉइंट के बाद में, तो 373 पॉइंट। अब देखो 7 के बाद में क्या लिखा हुआ है? 1, और 1 क्या है? 5 से छोटा है। तो इसका मतलब हमारे पास में फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा था कि अगर जिस अंक को आपको पूर्णांकित करना है उसके बाद अगर 5 से छोटा अंक है तो हम उसको अपरिवर्तित रहने देते हैं, कि उसको परिवर्तित नहीं करते हैं। तो आपका आंसर होगा 373.7 मीटर क्यूब। आगे बात समझ में, करना कुछ नहीं, ये तो सारी चीजें आप पढ़े हुए हो, बस हमें यही सीखना था कि कैसे हमें जो है वो इसको राउंड ऑफ करना है, क्लियर। तो सार्थक अंकों तक भी लिख लिया और साथ में मैंने एक और इसको राउंड ऑफ भी करवा दिया साथ ही। अगली बात समझ में। तो ये था आपके पास में एग्जांपल जिसमें आपको घन की भुजा दे रखी थी, उसका क्षेत्रफल और उसका आयतन निकालना था सार्थक अंकों के रूप में। नेक्स्ट आ जाओ। किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको क्या दे रखा है, ठीक है ना। आपको ये क्या दे रखा है? 5.74 ग्राम। ये आपको द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? m से लिखते हैं। कितना दे रखा है आपको? 5.74 ग्राम, क्लियर। आयतन दे रखा है आपको, आयतन को हम v से लिखते हैं। कितना दे रखा है? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या निकालना है? घनत्व निकालना है। अच्छा, घनत्व को किससे लिखा जाता है? रो से लिखा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। आगे बात समझो। ओके, तो घनत्व बराबर क्या होता है? सबको बताइए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, क्लियर। तो रो इज इक्वल टू, द्रव्यमान कितना रहेगा? 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब फटाफट आप जो है वो इसको 5.74 को डिवाइड कर दीजिए 1.2 से और चेक करिए कि आपका जो है वो आंसर क्या निकल के आता है। मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ अपने कैलकुलेटर के अंदर। तो आपके पास में आया निकल कितना? 4.7833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 7, इस डिजिट को 7 को राउंड ऑफ करना है, क्लियर। तो 7 को राउंड ऑफ करने के लिए देखो क्या होगा आपके पास में 4.78। तो 7 के बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है? 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसमें एक
ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सही है, ऐसी बात नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। ये हमने सार्थक अंकों के रूप में लिखा। आगे बात समझ, इसको हमने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर? यहाँ हमने क्या किया, पूर्णांकित कर दिया इसको। क्लियर? और ये जो आपको लिखा हुआ है ये आपके पास में सार्थक अंकों के रूप में लिखा हुआ है। अरे बस समझ में। तो इस तरीके से जो हम एग्जाम्पल को जो सॉल्व करेंगे और कैसे राउंड ऑफ करना है वो अब आपको अच्छे से आ चुका होगा। ठीक है ना? 5 रूल दिमाग में रख लो। जिस अंक को पूर्णांकित करना है 5 से छोटा है तो चेंज मत करो, 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर दो, और अगर 5 है तो 5 के बाद में अगर शून्य के अलावा कोई भी अंक है तो 1 ऐड कर दो, और 5 के बाद में अगर 0 है तो उससे पहले अगर देखो 5 के पहले सम है तो चेंज मत करो, और अगर 5 के पहले अगर आपके पास में विषम है तो आप जो है वो उसमें 1 ऐड कर दो। ये 5 रूल। क्लियर? और फिर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसको मल्टीप्लाई करना, ये तो आपका काम है। बस लास्ट में ये ध्यान रखना कि कैसे राउंड ऑफ करना है। रूल दिमाग में रखना तो आप राउंड ऑफ करना सीख लो। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, और इसको जो है वो अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ठीक है? ओके।